हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस रायबरेली का जो ये राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि 9 प्रकार की पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। और उन सभी पोस्टों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा। और यह जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन में से लिया गया एप्लीकेशन फॉर्म है। इस प्रकार इसको आपने किस प्रकार से फिल करना है वह पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाई जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला कॉलम होगा जो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम में आपने यहाँ पर लिख देना है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी कोड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट और मशीन मैकेनिक की पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर कुछ कोड लिखने होंगे, जो कि एडवर्टाइजमेंट में आपको दिए हुए होंगे। एडवर्टाइजमेंट में आप जब देखोगे, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट निकाला है वो आपके लिए यहाँ पर देख ले, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मशीन मैकेनिक के लिए कॉम्पिटेंसी कोड आपके ACD, और लैब असिस्टेंट के लिए आपके जो कोड हैं C2 C1 C2 F और G के आपके हैं जो कोड दिए हुए। इन कोडों में से ही आपने अपने हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से आपने कोड फिल करने होंगे। अगर आप इन पोस्टों में से कोई भी पोस्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपने इनको क्या कर देना है, डैश लगा के खाली छोड़ देना है। इसके बाद है जो आपने कैंपस को सिलेक्ट करना, आप किस कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि वाराणसी और रायबरेली 2 जगह है ये, जो कि इस इंस्टीट्यूट के हैं, जो हैं आपके कैंपस हैं। तो हम यहाँ पर NIFT रायबरेली को यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, उस पर टिक मार्क भी साथ में लगा देते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाओगे उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, उस डिमांड ड्राफ्ट जिस दिन कटवाया उस दिन की डेट, और कितने रुपए का कटवाया है वो आपने जैसे अंकों में और शब्दों में दोनों ही तरीके से लिख देना। किस बैंक से कटवाया है वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, उस बैंक का नाम भी मेंशन आपने कर देना है। यहाँ पर नोट दे रखा है, जो अगर आप अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अलग अलग कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अलग अलग ही फीस कटवा के 2 एप्लीकेशन अलग अलग से भेजने होंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन इसमें कहा गया है। इसके बाद आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या है, अपनी फोटो लगा देनी है, जो कि बिना अटेस्टेड उसको नहीं करना है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम नंबर 1 है जो एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें आपने क्या करना है, ब्लॉक लेटर में कैंडिडेट का नाम लिख देना है। अगर आपका नाम है जो कई अक्षरों का है, जैसे कि फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो आपने एक बॉक्स उसमें खाली छोड़ के चलना है। जब भी आप फर्स्ट नेम के बाद मिडिल लिख रहे हो, मिडिल के बाद आप लास्ट लिख रहे हो, तो एक बॉक्स को आपने बीच में क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसके बाद आपने मैरिड और सिंगल वाले कॉलम में से किसी को भी सिलेक्ट करना है, जो भी आप हो। मैरिड हो तो यहाँ पर टिक करना, सिंगल हो तो यहाँ पर टिक करना, मेल है तो यहाँ पर, फीमेल है तो यहाँ पर, ट्रांजेक्शन है तो आपने यहाँ पर इस कॉलम वाले पर टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने फादर और हस्बैंड में से किसको अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर स्ट्रिक आउट द वेदर इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो एप्लीकेबल नहीं है उसको आपने क्या कर देना, काट देना। इस प्रकार से काट देना, जैसे कि हम हस्बैंड का नाम नहीं लिख रहे हैं और सिर्फ फादर का लिख रहे हो, फादर वाले को टिक करके हम फादर का नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आपने कैटेगरी को फिल करना है, जैसे कि जनरल, SC ST OBC PH और EWS, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उसको आपने टिक मार्क करके लिखना है। PWD एक्स सर्विसमैन, जो भी आपके वो हमने अपने हिसाब से यहाँ पर टिक मार्क दे देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन फिगर, यानी कि डेट, डे, मंथ और ईयर आपने यहाँ पर अपनी फिल कर देनी है। एज ऑन 20 मई 2024 के अनुसार आपकी उम्र कितनी बनती है, ईयर, मंथ और डेज में वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ ये थी कैंडिडेट की, और एज ऑन 20 यानी कि 20 मई 2024 की लास्ट डेट रहने वाले इस डेट के अनुसार आपकी उम्र ये बन जाती है, जो कि हमने इसमें से इसको माइनस किया होता है। यानी कि जो लास्ट डेट है उसमें से हमने डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देते हैं, तो हमारी है जो यहाँ पर उम्र है वो निकल जाती है। यह था आपका पेज नंबर 1, जो कि इस प्रकार से आपने फिल करना है। इसके बाद आता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपका है जो पॉइंट नंबर 5 है वो यहाँ पर
एड्रेस से संबंधित है। एड्रेस फॉर कोरस्पेंडेंस यानी कि पत्राचार का कौन सा एड्रेस है वो अपने यहाँ पर फिल कर देना हम। जैसे कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ, उसके बाद वीपीओ का नाम लिख देना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना, उसके बाद स्टेट लिख देना, उसके बाद अपने पिन कोड लिख देना। आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पेंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपने सेम एज अबव लिख के इसको बाकी को खाली छोड़ देना है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों ही अलग अलग आपने फिल करने होंगे। पॉइंट नंबर 7 में आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। पहले कॉलम में आपने ईमेल आईडी लिखनी है, फिर में आपने मोबाइल आपका वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप ऑफिस में हैं और कॉन्टैक्ट नंबर रेजिडेंशियल, अगर इन कॉन्टैक्टों को आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके आपको इसको खाली छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 8 है आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि अगर आप कार्यरत हैं कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कहीं भी, तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी। यस लिख के आपने अपनी डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बेसिक पे, टोटल आपकी पर मंथ कितनी आ जाती है, वो सारी डिटेल फिल करनी होगी अगर आप यहाँ पर यस करोगे। अगर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपने इसको सिंपल नो करके यहाँ पर डैश डैश लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर अटेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज इसको भी नो कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका होता है एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने फिल करनी है, उसके अटेस्टेड कॉपी भी आपने साथ में लगानी होगी। पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम लिखना सिर्फ 10th के जो ब्रांच स्पेशलाइजेशन, यानी कि कुछ विशेष तरह की स्टडी आपने 10th क्लास में किया तो यहाँ पर उस विशेष तरह की स्टडी को आपने यहाँ पर क्या करना, मेंशन करना, अदरवाइज इसको सिर्फ जनरल लिख देना, यानी कि सामान्य रूप की आपने 10वीं पास की है। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख देना, जैसे कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमने अपना बोर्ड का नाम लिख दिया। पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देनी, परसेंटेज लिख देनी है, डिवीजन कौन सी आपकी बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बनती है आपने वो डिवीजन यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार आपने 12th क्लास की आपने अपनी डिटेल लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पर ब्रांच या स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हमने +2 आर्ट्स से किया तो आर्ट्स लिख देते हैं, साइंस से किया तो साइंस से लिख देते हैं, कॉमर्स से किया तो यहाँ पर कॉमर्स लिख देंगे। यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम लिख देंगे, यहाँ पर किस साल में पास की है, परसेंटेज और उसकी आपकी डिवीजन। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करने वाले हैं हमने यहाँ पर दे दिया बीए की है, बीएससी की है तो यहाँ पर साइंस साइड लिख देंगे, बायोलॉजी से की है, किसी भी सब्जेक्ट से की है तो वो आपने स्पेशलाइजेशन, जैसे बी हमने आर्ट्स से की है, एमडी यूनिवर्सिटी से की है, पासिंग ईयर लिख दिया, परसेंटेज और सेकंड डिवीजन हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। जैसे कि हम यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की है, क्या होती है, डिग्री होती है, यहाँ पर हमने वो फिल कर दिया। उसकी स्पेशलाइजेशन या ब्रांच कौन सी होगी, लाइब्रेरी हो गई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, इग्नू से की है, 2022 में पास किया, परसेंटेज क्या है और उसकी डिवीजन क्या बनती है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ये आपने अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन है जो फिल करके यहाँ पर चलना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 है जो आपका पहला ही कॉलम होगा, जो पेज नंबर 3 का 11वां कॉलम वो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित होगा। अगर आप कहीं वर्किंग में हैं तो आपने पहले कहीं जॉब किया तो उसकी डिटेल अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपने फिल करनी है, यहाँ पर यस लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपल नो करके इनको सभी को डैश डैश करके खाली छोड़ के आपने आगे बढ़ जाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो क्या करने वाले, मिस्टेक करने वाले हैं, इसको देख के वो डरने वाले हैं। यहाँ पर क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी फिल्ड अप इन द कैंडिडेट्स ओवन हैंड राइटिंग, यानी कि कैंडिडेट ने खुद की हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखनी है। पहला कॉलम है प्लीज इंडिकेट एज टू व्हाई यू विश टू ज्वाइन द एनएफ, यानी कि नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी का जो इंस्टीट्यूट है आप उसको ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर मैम आई एम एन अनएम्प्लॉय पर्सन, यानी कि मैं अभी तक बेरोजगार हूं और बट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, और मैं इस पोस्ट के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए जो क्या हूं अपने आप को एलिजिबल मानता हूं या एलिजिबल हूं। आई हैव आल्सो ए ड्रीम टू बिकम ए लाइब्रेरी असिस्टेंट इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और यह मेरा सपना है कि मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट काम करूं। या आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। ये वाली हो गया आपका ए वाला। बी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, आपने क्या करना है
हाउ इन यूर ओपिनियन डू यू मीट टू द जॉब रिक्रूटमेंट एज द एडवर्टाइजमेंट। सेपरेट सीट, अगर इसमें आपको नहीं फिल किया जा रहा है पूरा तो आपने अलग से सीट यहाँ पर लगा देनी है। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आप हैं जो एडवर्टाइजमेंट में जो जॉब रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट दी हुई है उनको आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। वही लिख देना, रिस्पेक्टेड सर मैम, एज पर द रीड ऑल इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट। आपने अपनी पोस्ट का नाम लिख देना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इन द गिवन एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या कहा गया कि एज पर रीड, जैसा कि हमने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो रिक्रूटमेंट है जो पोस्ट से संबंधित दी हुई है, आई फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्रूटमेंट एज एडवर्टाइज्ड। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आपने निकाली है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हूं, इसलिए मैं इस जॉब के लिए योग्य हूं। तो ये सारी जानकारी आपने छोटे से सेंटेंस में आपने दे देनी है, या इसको सेम कॉपी कर लेना। सिर्फ आपने अपने पोस्ट का नाम है जो यहाँ पर बदल देना है। जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की जगह आप अपना पोस्ट दे दोगे, यहाँ पर भी आपने अपने पोस्ट नंबर नाम है जो आपने बदल देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर आपका पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे यहाँ पर दे रखा है डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्या क्या लगाने वाले हो उनको आपने टिक मार्क करके चलना है। 10th की, 12th की, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, इनको हमने सभी को क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया है। इसके बाद जो 6 नंबर का कॉलम था एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस से संबंधित हमने कोई डिटेल नहीं दी है तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ PWD एक्स सर्विसमैन का हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो इसको भी हमने टिक मार्क नहीं किया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया। एनी अदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी हमने यहाँ पर दिया है, जैसे कि ग्रेजुएशन दिया था हमने, ग्रेजुएशन के साथ हमने BLS की डिग्री का भी डिप्लोमा दिया है तो उसके लिए हमने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हो उसको टिक मार्क कर देना, बाकी को क्रॉस आपने कर देना है। पॉइंट नंबर 14 है जो आपका यहाँ पर आ जाता है, ये होता है आपकी डिक्लेरेशन होती है, आपने इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, कैंडिडेट का नाम लिख देना है और यहाँ पर प्लेस लिख देना जहाँ के भी आप रहने वाले, जहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है। ये पूरा का पूरा पेज है जो आपका 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने इस प्रकार से पूरा फिल कर देना है। उसके बाद इसको भेजने से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन अब वहाँ आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कुछ, फ्री वंस द पेड, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग आपने क्या करनी पड़ेगी, फीस उसकी कटवानी होगी। और कैंडिडेट जो डिमांड ड्राफ्ट लगाने वाले उस पर आपने बैक साइड में आपने क्या लिखना है, नाम, एड्रेस, पोस्ट अप्लाइड, बैक साइड में आपने वो सारी चीज़ें आपने लिख देनी है पोस्टल डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, ताकि आपका है जो मिसप्लेस न हो जाए। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ करना है, इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका जो ऑफिशियली PDF का पेज और इसका जो ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, भेजना कहाँ है, मेन मकसद क्या है कि भेजना कहाँ है, इस एड्रेस पर आपने भेजना है। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस दूरभाष नगर रायबरेली 229010, इस एड्रेस पर आपने अपने इस लिफाफे को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका, उसका एक जो बाहर का लिफाफा होता है उस पर आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एट NIF रायबरेली या फिर आपका वाराणसी, जिस भी आप कैंपस में भेजना चाहते हैं। सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी है, डिमांड ड्राफ्ट लगाना, पेवेबल होगा जो एट द रायबरेली। अब आपको दिखा देते हैं कि आपने जो बाहर का लिफाफा वो किस प्रकार से तैयार करना है। इस प्रकार से वो लिफाफा आपने तैयार करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट एट NIFT रायबरेली, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम लिख देना, जिस भी कैंपस में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैंपस का आपने यहाँ पर नाम लिखना है, वाराणसी या फिर रायबरेली। यहाँ पर आपने कैटेगरी लिख देनी है, जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हैं। यहाँ पर भेजने वाले का पूरा एड्रेस होता है, नाम होता है, फादर नेम होता है, विलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है, यहाँ उसका स्टेट होता है, मोबाइल नंबर होता है, जो भी कैंडिडेट इसको भेजने वाला होता है। जिस एड्रेस पर भेजना होता है वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना होता है। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस दूरभाष नगर रायबरेली 2290
10 इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरे को भर के इस लिफाफे में बंद करके और रजिस्ट्री के द्वारा या बाई पोस्ट रजिस्टर्ड करवा के या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20 मई 2024 तक हर हाल में इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में जो वैकेंसीज निकली हुई है 9 प्रकार की वैकेंसी, उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है वो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर करके दिखाई गई है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।